नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पिछले 24 घंटे से एक शब्द जो गूगल पे बार बार सर्च किया जा रहा है वो है डिप्रेशन। और हो भी क्यों नहीं, हमारा इतना बड़ा हीरो इस तरह हमें जब छोड़ के जाता है तो हमारा दिल हिल जाता है। हिल गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, ये डिप्रेशन था या क्या था। लेकिन एक बात बहुत सही है कि डिप्रेशन के बारे में हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, डिप्रेशन बहुत तरह का होता है और डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, बड़ों को हो सकता है, बूढ़ों को हो सकता है, सबको हो सकता है। जो डिप्रेशन है, ये शब्द जो है पिछले 30-40 साल पहले ही हिंदुस्तान में सुना गया था। इससे पहले कोई इक्के दुक्के केस थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करती थी, वो ब्रेकडाउन होके फिर एक न्यूक्लियर फैमिली बनी। और अब एक पिछले कुछ सालों से वो न्यूक्लियर फैमिली भी जो है अब विभाजित हो गई है। अब हम अपने यंग बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए या नौकरी के लिए बहुत जल्दी उन्हें बाहर भेजते हैं। देखिए, जब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम थी तो हमारे रेजिडेंट काउंसलर जो थे हमारे अपने घर में थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन सब लोग हुआ करते थे। हमारी बात को सुनते थे, समझते थे और अपनी कुछ भी हमें गाइड करना हो तो गाइडेंस मिलती थी। अभी वो धीरे धीरे कम हो गया। ऊपर से अभी पिछले कुछ सालों से गैजेट्स आ गए हैं जिसमें हमारी आपस में बातचीत भी बिल्कुल कम हो गई है। तो कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ये भी है। और उसके अलावा जो है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो मेंटली रिटार्डेड हैं उनको तो फिर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं लेकिन उन्हें डिप्रेशन होता है, उनको हम बाहर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो हमारी फैमिली है ये हमारी प्राइमरी यूनिट है, ये हमें देती है इमोशनल स्ट्रेंथ। लेकिन जब हमारे छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए या नौकरी करने के लिए, हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी का, उनके ग्रेडिंग का, एवरीथिंग। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि उनकी क्या वो इतने केपेबल हैं कि अपनी इमोशंस को खुद जो है कंटेन कर सकें। ये एक सोचने की बात है। इसीलिए अब जो है उसको आउटसोर्स किया गया है सुनने के लिए। तो वही है काउंसलिंग, क्योंकि हर चीज़ आउटसोर्स हो गई है। जैसे आप लोग जो हैं अभी जिम जाते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के पास, ऐसे ही आप बातचीत करने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो काउंसलिंग है उसके साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग जो है मजाक उड़ाते हैं या लोग जो है उसे नीचा समझते हैं जो काउंसलर के पास जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को एनकरेज करें लोगों को कि ये काउंसलर के पास जाएं तो हम कितनी ज़िंदगियां जो है बचा सकते हैं। और अगर आप खुद जो है जिसको डिप्रेशन है, खुद अगर आप ये प्रोएक्टिव अप्रोच लें कि अगर मेरी कुछ भी तबीयत ख़राब है तो मुझे किसी से बात करनी चाहिए। सबसे अच्छे तो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, उनसे बातचीत करिए, फैमिली मेम्बर से करिए। अगर नहीं है तो काउंसलर्स हैं ना, काउंसलर्स जो हैं आपकी इस बात को अच्छी तरह से सुनेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो है या आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, या हो सकता है आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, या कहीं आपको जॉब डिससेटिस्फाइड है। ये सब चीज़ें जो है ऐसी बहुत सारे इश्यूज हमारी लाइफ में होते हैं जिसके कारण जो है डिप्रेशन स्टार्ट कर सकता है। ये है बिल्कुल बिगनिंग उसकी। अगर आप उसको उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें तो आपको जो है बहुत मदद मिलेगी। देखिए, दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो सॉल्व हुई हैं ना तो बातचीत से सॉल्व हुई हैं। तो हमारी भी जितनी भी समस्याएं हैं वो बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं। ये जो काउंसलर्स हैं ये हमारी मदद करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिस इन्वॉल्व हैं कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। ये लोग बहुत ही स्किलफुल होते हैं, वेल ट्रेन्ड होते हैं। ये हमारी बात को बहुत ही एक्टिव लिसनिंग करते हैं और सुनते हैं अच्छी तरह से, और समझते हैं हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ हमारी फीलिंग्स को और हमारी कंटेंट्स को। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जितनी भी अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, अंदर जो हमारे बीत रहा है, उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। ये जो काउंसलर होते हैं ये एक तरह से हमारे मिरर का काम करते हैं। और ये मिरर का काम तो हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं, बच्चों के भाई बहन कर सकते हैं, दोस्त लोग कर सकते हैं। कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए और देखिए कि बच्चे जो हैं आपसे क्या सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपना दिन, अपना रूटीन, सब बातें शेयर करें। आप देखिए उनके फ्रेंड्स किस तरह से हैं, वो कितने हेल्पफुल हैं, कितने रिसोर्सफुल हैं। और जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि बच्चे के अंदर आप कोपिंग मैकेनिज्म लेके आइए
देखिए अभी हम इतने सारे गैजेट्स और इतनी सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं, लेकिन कहीं पे हम उन्हें ये नहीं बता रहे कि आपको किस तरह से इसे कोप अप करना है, उन्हें अपने फेलियर्स को कैसे डील करना है। हम एम्फोसिस दे रहे हैं इस बात का कि बच्चे जो हैं 90% 95% लेके आए, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अगर नहीं आए तो आप उसको किस तरह से डील करोगे। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो फेलियर्स हैं, अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सफरिंग्स रही हैं, आप उन बच्चों से उनके बारे में डिस्कस करिए, ताकि उनको समझ में आए कि अगर फेलियर होता है तो किस तरह से हमें उसका सामना करना है। देखिए बच्चों को खाली हमें अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए ही नहीं प्रिपेयर करना, उनको जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, और वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप जो उनको संस्कार दे रहे हैं, जो टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं। देखिएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के साथ धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। देखिए ये दुनिया जो है अभी बहुत बदल रही है, कोरोना के बाद और भी बदलेगी, तो हमें तैयारी करनी है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, और एक नए सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। और अगर आपके पास कोई दिक्कत हो इसमें आ रही हो, तो अपने फ्रेंड से, माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से भी ज़रूर डिस्कस करिए। नहीं है तो चुपचाप जाके काउंसलर से मिल के आइए और उनसे अपनी बात सारी शेयर करिए, तो बहुत अच्छा होगा। आप फिज़िकली फिट रहने के साथ साथ पहले सबसे जो ज़रूरी है वो है मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना। तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए और खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। खुश रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप दूसरों को खुशी दीजिए। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ये वीडियो है जिसमें हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए।